नमस्कार सभी को। वेलकम टू द एक्सप्लेन वर्ल्ड चैनल। इमेजिन कीजिए आप कल सुबह उठें, अपना फ़ोन चेक करें और स्क्रीन पर नो सिग्नल लिखा हो, वाईफाई डेड, टीवी पर स्टैटिक, बैंक्स बंद और फ्लाइट ज़मीन पर। आज हम बात करने वाले हैं उस फ्रेजाइल सिस्टम की जो हमारी पूरी दुनिया चलाता है, लेकिन जिसके टूटने का खतरा हर सेकंड बना रहता है। वेलकम टू द डे द इंटरनेट ऑलमोस्ट डाइड। हमें लगता है कि इंटरनेट हवा की तरह है, परमानेंट और हमेशा अवेलेबल। हम कहते हैं डेटा क्लाउड में है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा इल्यूजन है। हमारा बिलीफ है कि इंटरनेट कभी मर नहीं सकता, लेकिन ये सोच डेंजरसली रॉन्ग है। असलियत वो नहीं है जो आपके स्क्रीन पर दिखती है। इंटरनेट कोई मैजिक नहीं है, ये फिजिकल है। ये लोहे, कांच और प्लास्टिक से बना है। समुंदर के गहरे तल में बिछी मोटी अंडर सी केबल्स, बड़े बड़े डेटा सेंटर्स जो आग की तरह गर्म रहते हैं, और हैवी इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम प्लग खींच लें तो इंटरनेट गायब। ये उतना ही फिजिकल है जितना आपके घर का फ्रिज। लोग सोचते हैं सैटेलाइट्स इंटरनेट चलाते हैं। सच ये है, सैटेलाइट सिर्फ बैकअप प्लान है, इमरजेंसी एग्जिट, मेन रोड नहीं। 95% ग्लोबल ट्रैफिक समुंदर के नीचे जाता है, पतली सी फाइबर केबल्स के थ्रू, जो ग्लास से बनी होती हैं और बाल जितनी पतली होती हैं। इन केबल्स पर ही ईमेल्स, कॉल्स, पेमेंट्स, मेमोरीज, वॉर्स और लव स्टोरीज ट्रैवल करती हैं। ये फिजिकल कनेक्शन ही इंटरनेट की सांस है, और सांस अगर रुकी तो सिस्टम भी रुकता है। इंटरनेट का डिज़ाइन स्पीड के लिए बना है। रिडंडेंसी कम रखी गई, एफिशिएंसी को भगवान बना दिया गया। सिर्फ कुछ ही केबल्स कॉन्टिनेंट्स को जोड़ती हैं, सिर्फ कुछ ही शहर दुनिया के डेटा को संभालते हैं, और इन जगहों पर ही पावर, सर्वर्स और कंट्रोल कॉन्सेंट्रेटेड है। दिखने में ये सिस्टम स्ट्रॉन्ग लगता है, पर रियलिटी में ये एक ग्लास पैलेस है, सुंदर, फास्ट और आसानी से टूटने वाला। केबल्स काटना कोई मूवी का सीन नहीं है, ये रूटीन में होता है। कभी शिप का एंकर, कभी अंडर वाटर लैंडस्लाइड, कभी टेक्टोनिक मूवमेंट, और फिर पूरे कंट्रीज ऑफलाइन। एटीएम्स डेड, फ्लाइट्स डिलेड, इमरजेंसी कॉल्स फेल्ड। नो काउंटडाउन, नो ब्रेकिंग न्यूज़ पहले, सिर्फ अचानक आई हुई खामोशी, और हमने इसे टेम्पररी इशू कहकर भुला दिया। हम थ्रेट्स को फेस देना जानते हैं, हम एनिमीज के लिए ट्रेंड हैं, पर हम मिस्टेक्स के लिए रेडी नहीं होते, स्पेशली बोरिंग मिस्टेक्स। एक मिस टाइप्ड कमांड, एक मिस कॉन्फ़िगर्ड अपडेट, एक इंजीनियर जो थका हुआ था, और सडनली प्लेटफॉर्म्स डिसअपियर हो जाते हैं, जैसे कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। इंटरनेट का सबसे बड़ा आयरनी ये है, ये कॉम्प्लेक्स है, पर इसे गिराने के लिए कॉम्प्लेक्सिटी की ज़रूरत ही नहीं है। आपने नोटिस इसलिए नहीं किया क्योंकि कोलैप्स कभी कंप्लीट नहीं हुआ, सिर्फ फ्रैगमेंट्स टूटे, सिर्फ एजेस जले। सिस्टम गिरता रहा, पर पूरा फ्लोर कभी एक साथ नहीं गिरा। फेलियर्स को आइसोलेट कर दिया गया, वन रीजन एट अ टाइम, वन सर्विस एट अ टाइम, वन हेडलाइन एट अ टाइम, अगर हेडलाइन बनी भी तो। कंपनीज के लिए साइलेंस एक स्ट्रैटेजी होती है, क्योंकि पैनिक प्रॉफिट नहीं देता। ट्रस्ट एक बार गया तो क्वार्टरली रिपोर्ट्स भी नहीं बचा पाती। गवर्नमेंट्स भी शोर नहीं मचाती, क्योंकि स्टेबिलिटी का इमेज एक्चुअल स्टेबिलिटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और जब सब लोग चुप रहते हैं तो इल्यूजन इंटैक्ट रहता है। इंटरनेट टूटता रहा और हम उसे स्टेबल समझते रहे। अगर इंटरनेट गया तो दुनिया एकदम से मिडीवल नहीं हो जाएगी, ये मूवी जैसा ब्लैकआउट नहीं होगा। सबसे पहले कंफ्यूजन आएगा, साइलेंट कंफ्यूजन। फ्लाइट्स ग्राउंडेड होंगी, पर लोगों को पता नहीं होगा क्यों। हॉस्पिटल्स मैनुअल मोड में जाएंगे, पर डेटा इनकम्प्लीट होगा। मार्केट्स रिएक्ट करेंगे, पर इंफॉर्मेशन आधी होगी। मॉडर्न सिस्टम्स रियल टाइम कोऑर्डिनेशन पर चलती हैं, और कोऑर्डिनेशन के बिना बेस्ट सिस्टम्स भी अंधे हो जाते हैं। केओस तब आता है जब डिसीजंस बिना क्लैरिटी के लेने पड़ते हैं, और क्लैरिटी के लिए इंटरनेट एसेंशियल है। इंटरनेट एंटरटेनमेंट का लग्जरी नहीं है, ये मॉडर्न ऑर्डर का बैकबोन है, और बैकबोन बिना दर्द के कभी नहीं टूटता। इंटरनेट इसलिए सरवाइव करता है क्योंकि अभी तक फेलियर्स एक साथ नहीं आए।
ये स्ट्रेंथ नहीं है, ये कोइंसिडेंस है। और कोइंसिडेंस पर खड़ी सिविलाइजेशन हमेशा टेम्पररी होती है। सवाल ये नहीं है कि क्या इंटरनेट गिरेगा, सवाल ये है कि जब गिरेगा तब हम रेडी होंगे उसके लिए या नहीं। कमेंट्स में बताएं आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।